आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत में संकलित एक दीक्षांत भाषण को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें। एक दीक्षांत भाषण शीर्षक यह पाठ 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित है। हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। पेशे से पत्रकार रहे हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक जाने माने कथाकार एवं व्यंगकार हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी नामक एक गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज जबलपुर से शिक्षक के रूप में 2 वर्ष का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद 1943 से 1952 तक खंडवा एवं जबलपुर में तथा 1953 से लेकर 1957 तक वे अलग अलग निजी विद्यालयों में भी अध्यापन किया। निजी स्कूलों में अध्यापन करते हुए सन 1957 से ही वे स्वतंत्र लेखन में लग गए। इसी दौरान 1956 से लेकर 1959 तक जबलपुर में एक वसुधा नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। इनके साहित्यिक अवदान के लिए जबलपुर विश्वविद्यालय से डिलीट की मानद उपाधि तथा 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित इन्हें अनेक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 1962 में विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में इन्हें सोवियत रूस की भी यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज़, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, पाखंड का अध्यात्म, सुनो भाई साधो, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता गणतंत्र और निठल्ले की डायरी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। धर्म, संस्कृति, व्यापार, नौकरी, सामंती मनोवृत्ति सहित अन्य सभी क्षेत्रों में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीति, जाति व्यवस्था, अकर्मण्यता आदि कुसंस्कारों पर इन्होंने जबरदस्त व्यंग्य किया है। इनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन से उठाए गए चरित्र को उसके वास्तविक रूप में पहचाने जाते हैं, अर्थात इनकी सामाजिक व राजनीतिक भूमिका वास्तविक रूप में उभर कर सामने आती है। हरिशंकर परसाई का निधन 1995 ईस्वी के 10 अगस्त को हुआ। प्रस्तुत रचना परसाई रचनावली के चौथे खंड से ली गई है। यह पाठ नेताओं पर तथा उनके बहाने वर्तमान राजनीति पर चौतरफा व्यंग्य कर रही है, जो शिक्षा संस्कृति के साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों को अपना चारागाह समझते हैं। प्रस्तुत पाठ में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण के लिए एक मंत्री जी बुलाए गए हैं। उनके बुलाए जाने के पीछे उनकी योग्यता नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के अनुदान को रुकवाए जाने का भय था। मंत्री जी के भाषण से आज के राजनेताओं की असलियत उजागर होती है। सबसे पहले मंत्री महोदय वहां उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए हर्ष जताया कि वहां विद्यार्थियों से अधिक सिपाहियों की उपस्थिति है। इस बात को लेकर सरकार की तारीफ भी की गई। बिना किसी विराम के ही मंत्री जी का भाषण निरंतर जारी है। हालांकि बीच बीच में दर्शक दीर्घा से अवश्य बाधा उत्पन्न हो रही है, लेकिन मंत्री जी इस बात को लेकर भी प्रसन्न है। उन्हें शिक्षित नवयुवक हूट कर रहे हैं। भाषण के क्रम में मंच पर कंकर और मंत्री जी पर अंडे फेंके जाने की बात से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। पुनः जानवरों की बोली बोलने के उदाहरण द्वारा वर्तमान समय में विद्यार्थियों का चारित्रिक कमी उजागर हुआ है। भाषण के बाद मंत्री जी युवकों को देश की आशा बताते हुए उन्हें
भविष्य निर्माता भी कहे जाते हैं। समय समय पर नव युवक छात्रों द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों का भी यहाँ जिक्र हुआ है, जिनके पीछे कोई बड़ा विचार या उद्देश्य नहीं होता। मंत्री जी सत्य की एक अनूठी व्याख्या पेश करते हुए नकल और पेपर आउट से लेकर अध्यापक से मारपीट तक को जायज बताते हैं। अंत में मंत्री जी छात्रों से राजनीति में भाग नहीं लेने की भी अपील करते हैं, ताकि उनकी अपनी राजनीति चलती रहे। ऐसे समारोह में डॉक्टरेट जैसे विशिष्ट उपाधि को खुशामद के तौर पर प्रदान किए जाने की बात को तल्खी के साथ उजागर करती है यह पाठ। यह वर्तमान शिक्षा पद्धति की सच्ची व सधी हुई तस्वीर है। कुल मिलाकर एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई का एक ऐसा व्यंग्यात्मक निबंध है जो वर्तमान समय की राजनीति के साथ शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र की ढेर सारी विसंगतियों पर चोट करती है। प्रस्तुत व्यंग्य की भाषा अत्यंत सरल और बोधगम्य के साथ साथ धारदार भी है। तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत में संकलित एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।